So today my topic is pie chart. In last video I already covered bar graph. In this last video I already just give some information about the what is the bar graph. Second one is horizontal bar graph, scaling, vertical bar graph, and also solve some examples of bar graph in simple examples and some ratio related examples and यहाँ पे comparison the bar graphs year wise या something is I will solve that. ठीक है, but in this pie chart we will discuss about the circular graph and with examples. ठीक है, when the given data are represented in a circular form then such type of graph is known as a circular graph or a pie chart. तो आप यहाँ देख सकते हैं जो भी इंफॉर्मेशन है वो सर्कुलर फॉर्म में दी गई है, रिप्रेजेंट की गई है। इस टाइप के जो ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर ग्राफ कहते हैं, यहाँ पे पाई चार्ट कहते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि सर्कुलर ग्राफ है जिसमें हमने ए बी सी डी एक कुछ पार्ट में डिवाइड कर दिया सर्कल्स को और यहाँ पे कुछ परसेंटेज लिखते हैं 54%, 25%, 40% एंड 15%। तो इस तरह से हम क्या करें चार पार्ट में इस सर्कुलर ग्राफ को डिवाइड कर दिया। इस तरह से आप क्या करेंगे अपना पाई चार्ट डिजाइन कर सकते हैं। द सर्कुलर ग्राफ शो द रिलेशनशिप बिटवीन द होल एंड इट्स पार्ट। अब ये देखिए सर्कुलर ग्राफ है वो क्या रिलेशनशिप शो कर रहा है इसके होल्स को एंड उसके साथ में जो पार्ट हुए हैं उसके साथ जो रिलेशनशिप हो रही है उसको यहाँ पे क्या शो कर रहा है। द होल इज डिवाइडेड इनटू सेक्टर्स। अब यहाँ देख सकते हैं कि ये जो डिवाइड हो रहे हैं सेक्टर्स में डिवाइड हो रहे हैं या पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं। द साइज ऑफ ईच सेक्टर इज प्रोपोर्शनल होगी, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होगी टू द एक्टिविटीज़ और या इन्फॉर्मेशन जो इट रिप्रेजेंट। जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की गई है उससे रिलेटेड होगी, जो भी सेक्टर डिवाइड किए गए हैं और वो उससे हमको क्या कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी रिलेटेड टू द सेक्टर्स। ठीक है, वो सेक्टर की इन्फॉर्मेशन को क्या कर रहा है यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हैं एग्जाम्पल देखते हैं पाई चार्ट शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवर वाटर इनटू 4 डिफरेंट रीजन्स। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि ए बी सी डी है, यहाँ पे देखते हैं ए बी सी डी एंड डी 4 डिफरेंट रीजन में क्या क्या डिस्ट्रीब्यूट किया है रिवर वाटर को। ठीक है, अब यहाँ पे ए बी सी डी दिया है तो मान लो ए कितना 54% डिस्ट्रीब्यूट किया है, बी को 25% किया है, सी को 40% किया है एंड डी को कितना किया है 15% वाटर रिवर वाटर को डिस्ट्रीब्यूशन किया है। तो हमने करा इसको क्या करा है, इसको एक सर्कुलर ग्राफ के थ्रू यहाँ पर हमने क्या शो किया है ए बी सी डी के फॉर्म में। ठीक है ना, इससे हमको ये पॉइंट क्लियर हो गया कि कितना किसको वाटर गया है, किसको कितना परसेंटेज ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। फ्रॉम दिस ग्राफ वी कैन इजीली अंडरस्टैंड डायरेक्ट distribution of water, river water. In a pie chart from a geometry, we know that the area of sector in a circular must be proportional to the corresponding value of the component. ये आप अच्छी तरह समझते हैं क्योंकि किस तरह से वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होंगे सेक्टर्स, वो आपको अच्छे से समझ में आता है आ गया होगा। तो करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट किस तरह से एक दूसरे के प्रोपोर्शनल्स होंगे। सिंस द सम ऑफ ऑल द सेंट्रल एंगल्स इज 360 डिग्री। और जब हम बात में क्या कर रहे हैं सेंट्रल एंगल निकालने की, ये सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करने की, तो आप जानते हैं कि पूरा होल सर्कल कितने डिग्री का होता है 360 डिग्री का। तो वी हैव सेंट्रल एंगल ऑफ द कंपोनेंट वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट अपॉन द टोटल वैल्यू इनटू 360। ठीक है, हमको फाइंड आउट करना है किससे कितने डिग्रीज है। तो क्या निकालेंगे हम वहाँ पे जो वैल्यूज़ ऑफ द कंपोनेंट परसेंटेज में जो दी है वहाँ पे 54 अपॉन में जो भी जितना भी टोटल वैल्यूज़ आई है वो डिवाइड करेंगे इनटू 360 करेंगे, तो उससे क्या मिल जाएगा आपको सेंट्रल एंगल ऑफ द कंपोनेंट फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये एक सिंपल फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, कहीं ना कहीं आपको इस फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी सेंट्रल एंगल निकालने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, pie chart show distributions of water liters into 4 containers A, B, C and D. D में 25%, A में 20% है, B में 30% है, C में 25% है और D में 25% है। तो टोटल वाटर इज 1500 लीटर्स। ये आपको दिख रहा है टोटल वाटर कितना है 1500 लीटर्स है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनकी जो लीटर्स है उसके हिसाब से इनकी फाइंड आउट करेंगे कि कितने कितने लीटर्स है एग्जैक्टली हर एक सेक्टर्स में। तो A परसेंट कंटेनर्स वैल्यू कितना 20 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 1 1500 मतलब कितना 300 लीटर कंटेन किया है। 20% कंटेनर वैल्यू इन लीटर्स 30% ऑफ 50 लीटर मतलब 30 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 1500 तो 450 लीटर्स को कंटेन किया, लीटर्स ऑफ वाटर कंटेन कर रहा है कंटेनर्स। सेम एज सी एंड डी,
C&D container, each C&D container have a value 25%, so हमने क्या 25% of 1500, so 25 अपना 100 multiplied 1500 water in liters. So all containers water in liters, all C&D containers, ठीक है, जो है 375 लीटर फॉर ईच, मतलब A B C and D, ठीक है ना, 375 लीटर फॉर ईच C&D कंटेनर्स, ठीक है। तो A B C and D ये चारों कंटेनर हो गए। अब इनका टोटल सम कितना है, 300 प्लस 45 450 प्लस 375 प्लस 375, मतलब इसका आंसर कितना है 1500 लीटर होगा, ठीक है। जब हम सम करते हैं तो अदर मेथड एक और यहाँ पे दी है, एज यू नो डेट 100% लीटर वाटर। आप ऊपर देखा होगा कि जो सर्कल है पाई चार्ट के अंदर, ये अगर आप इन सबका चारों का जब प्लस करेंगे फिर 20 प्लस 30 मतलब 50 पर ये 25 प्लस 50 मतलब 100% आ गया है, ठीक है। एज यू नो डेट द 100% लीटर वाटर इक्वल टू 1500, ठीक है। 1% लीटर वाटर इक्वल टू 15 अपॉन में 100 मतलब 15 लीटर होगा। 25% लीटर वाटर इक्वल टू 25 इंटू 15 अपॉन इक्वल 375 होगा। सेम केस 30% निकालना तो 30 मल्टीप्लाई 15 होगा और 50। अगर सेम केस 20% निकालना है तो 20 मल्टीप्लाई 50 इक्वल टू लीटर होगा। तो ये एक अलग मेथड है, जिसके सेकंड मेथड जिसके थ्रू भी हम निकाल सकते हैं, वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं, परसेंटेज की वैल्यूज़ को वैल्यू के फॉर्म में फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर।